तो भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित राष्ट्र उससे पहले बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय योगी महाराज जी या हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहली बार ऐसे हमको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने विकसित शब्द यूज किया है कि हमें विकसित बनाना है भारत को। मूल मंत्र है और सूत्रवाक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें एक शब्द भी नया जोड़ा गया है, सबका प्रयास। दिन वैसे कह रहे हैं कि हम यूपी आ रहे हैं योगी जी को सीधा चैलेंज। वो भी कायदे में आएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। कायदे में नहीं आएंगे उनका भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट पर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार यह बात कह रही है कि यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है, वही विपक्ष इस पर जमकर हमला बोल रहा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। बजट को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे पास MLC अंगद सिंह जी हैं। अंगद जी, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट पिछली बार से 12% बढ़ाया गया, विपक्ष हमलावर है, कह रहा है बजट में कुछ नहीं, आपकी प्रतिक्रिया? आपने कहा कि पिछले वर्ष से इस बार 12% बढ़ाया गया है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो है ये ऐतिहासिक बजट है। और माननीय योगी महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और हमारे माननीय खन्ना जी, सुरेश खन्ना जी जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उन दोनों को मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। इतना शानदार बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये बजट, क्योंकि हम लोगों का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्पना किया है, तो भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित राष्ट्र उससे पहले बन जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पिछले वर्ष की के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में इस बार उस बजट बढ़ाया न गया हो। इसलिए हर क्षेत्र में विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, लोग शिक्षित हों, उसके लिए जो भी व्यवस्था की जा सकती है सारी व्यवस्थाओं का इसमें प्रावधान लिया गया है। और ये बजट निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। विपक्ष हमलावर है MLC साहब, उनका कहना है कि पहले स्कूटी देने की घोषणा की थी, उसके बाद अब फिर बोले हैं कि मेधावियों को स्कूटी मिलेगी। विपक्ष कह रहा है कि अभी तक स्कूटी मिली नहीं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय योगी महाराज जी या हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो जितने भी वादे किए थे सारे वादे पूरे किए हैं, चाहे वो टेबलेट वितरण का हो, बच्चों की स्कॉलरशिप से संबंधित हो। अब स्कूटी का है, वो भी इस साल लोगों को मिल जाएगा और मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेधावी बच्चे हैं उनको स्कूटी मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने जाने में कहीं कोई असुविधा ना हो, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम जो कहते हैं उसको करते हैं और करके दिखाते हैं, और वही कहते हैं जो करना होता है। आप लोगों को सबसे ज्यादा खास क्या लगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा पसंद आया? बजट में क्या सबसे ज्यादा खासियत रही जो जनता के बीच में जाकर आप लोग अपनी बात को बुलंद करेंगे? हर विषय पे उन्होंने ध्यान दिया है, चाहे वो सड़क की योजनाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पशुधन से संबंधित हो जो हमारे गोवंश हैं, चाहे वो किसान से संबंधित हो, हर विषय पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, सब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम पहली बार ऐसे हमको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने विकसित शब्द यूज किया है कि हमें विकसित बनाना है भारत को, हमें विकसित बनाना है उत्तर प्रदेश को। और विकसित तभी बनेगा जब अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एकात्म मानववाद का संकल्प है, उस पे हम लोग पूरी तरीके से जब पूरा कर ले जाएंगे, तभी हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, तभी हमारा देश भी विकसित होगा। और वो उस दिन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो मूल मंत्र है, वो सूत्रवाक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें एक शब्द भी नया जोड़ा गया है, सबका प्रयास। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, जनता भी मिलकर काम करेगी कि वो कैसे अपने घर को डेवलप कर पाए। जिस दिन उसका घर डेवलप हो जाएगा, वो एक यूनिट होती है, वो यूनिट जब डेवलप हो जाएगी घर हमारा, तो हमारी ग्राम सभा डेवलप हो जाएगी, और हमारा विकास खंड, तहसील और जनपद, जनपद के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश विकसित हो जाएगा। इसलिए चाहे आवास से संबंधित हो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, जब तक सारे सेगमेंट नहीं हमारे फुलफिल करेंगे, तब तक हम विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा नहीं कर सकते। उसी पे हमारी सरकार काम कर रही है, और त्वरित गति से काम कर रही है, सुपरसोनिक विमान की तरीके से काम कर रही है। और 365 दिन
18 घंटे काम करते हैं हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी महाराज जी। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम यूपी आ रहे हैं। योगी जी को सीधा चैलेंज, यूपी आ रहे नहीं, हैं। कोई चैलेंज नहीं। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो करीब करीब 25 करोड़ से और 30 करोड़ के बीच में है, और 120 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर पर्यटन के रूप में आ चुके हैं। वो भी आए, उनका स्वागत है, क्या दिक्कत है? आए, घूम के जाएं, देख के जाएं कि यहाँ क्या विकास हो रहा है, अपने यहाँ जाके उसकी चर्चा करें। लेकिन वो तो चैलेंजिंग मोड में कह रहा है ना कि हम यूपी आ रहे हैं, रोक लो तो रोक पाओ तो रोक लो। नहीं, रोकने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे विकास इतने काम हो रहे हैं कि आए ना, उनका यहाँ पे आएंगे, यहाँ की जनता ही उनको जवाब दे देगी, उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं। योगी जी तो बहुत दूर है, यहाँ की जनता और हम लोग जो उनके सेवक हैं वही उनके लिए काफी है। योगी जी ने कल बयान दिया, बड़ा चर्चाओं में है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये तो सूत्र वाक्य है, सबके लिए है। जब बच्चा पैदा होता है उसी बात सिखाया जाता है, कायदे में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, ठीक रहोगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वो भी कायदे में आएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। कायदे में नहीं आएंगे तो उनका भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? वैसा ही तो नहीं होगा जैसे राजू दास ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कि अगर मैं साधु ना होता, गृहस्थ जीवन में होता तो चढ़ के इनके सीने गोली मार देता। मैं, उन्होंने क्या कहा उस विषय में हमें कुछ नहीं बोलना है। मैं कह रहा हूँ, और महाराज जी ने जो कहा है कि नेक रहोगे तो सेफ रहोगे और अच्छे से आगे रहोगे, बस। अच्छा, एक चीज और भी उन्होंने कही कि बाबरी कयामत तक नहीं बनेगी और ना कोई कयामत आने वाली है। कानून में रहोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं तो कानून उत्तर प्रदेश की पुलिस जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। आज बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर में, मैंने देखा, कयामत को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि कयामत का मतलब ही यही होता है, निर्णय लेने का समय आ गया है। और ऐसा निर्णय लिया जा चुका है कि यहाँ पे कोई ऐसी कोई राजनीति नहीं होनी है, साफ सुथरी राजनीति रहनी है यहाँ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब लोग रहें, सब लोग सुरक्षित रहें। 2014 से पहले देश में और 2017 के बाद हमारे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, इसलिए हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई विषय ही नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं अंगद सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की गति पकड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी के उस बयान का समर्थन भी किया जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नीतीश मिश्रा।